खजुराहो नृत्य समारोह जो कि 20 से 26 फरवरी 2025 तक का आयोजन किया जाना है, इसके संबंध में आज खजुराहो नगर परिषद में जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल की अध्यक्षता में तैयारियों और व्यवस्थाओं के संबंध में आज बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया ने भी स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है, जिसमें खजुराहो डांस फेस्टिवल को और भव्य और दिव्य बनाया जा सके। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा खजुराहो नृत्य समारोह 20 से 26 फरवरी 2025 तक कंदारिया महादेव एवं देवी जगदम्बा मंदिरों के मध्य में आयोजित किया जाना है। इस संबंध में कलेक्टर पार्थ जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के माध्यम से कई निर्णय लिए गए, जिसमें महत्वपूर्ण तौर से यहां राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया ने स्थानीय बुंदेली नृत्य को खजुराहो फेस्टिवल में प्रदर्शित करने का सुझाव दिया। साथ ही आदिवर्त द्वारा लगाई जा रही दुकानों में स्थानीय शिल्पकला और उनके शिल्पकारों को मौका देने का भी सुझाव प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने मीडिया बंधुओं के लिए फोटो एवं वीडियोग्राफी लाइव प्रसारण के लिए एक लिंक बनाने के निर्देश प्रदान किए। बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को कार्य आवंटित कर संस्कृति विभाग को प्राथमिक रूप से तैयारी पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों का स्वागत किया गया और कार्यक्रम की व्यवस्थाओं और तैयारियों के संबंध में विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। इसके अलावा खजुराहो में स्वच्छता व्यवस्था के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश जिला कलेक्टर के द्वारा आज की इस बैठक में महत्वपूर्ण तौर से दिए गए। संस्कृति विभाग द्वारा खजुराहो की इस प्रतिष्ठित आयोजन के लिए जो गठित स्थानीय समिति है, आज कलेक्टर साहब उसके अध्यक्ष हैं, उस सर की अध्यक्षता में आज इस बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं इस अवसर पर माननीय विधायक जी हमारे बीच मौजूद हैं, उनका भी अभिनंदन करना चाहूँगा। एसपी साहब मौजूद हैं, सर का भी स्वागत है। सर की अनुमति से मैं विषय शुरू करता हूँ। इस वर्ष का जो हमारा आयोजन है, सभी माननीय सदस्यों को और जो उपस्थित नागरिकगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, सभी को सूचित हो कि 20 फरवरी से 26 फरवरी के मध्य आयोजन किया जाएगा। आप सभी को जो एनवलप दिए गए हैं उसमें इस कार्य ऐसा करो ना, इधर आ जाओ, जानकारी दी गई है। तो कार्यक्रम के संबंध में इसमें संक्षिप्त में विवरण उपलब्ध कराया गया है, क्योंकि अंतिम रूप से अभी पूरा कार्यक्रम तय होना शेष है। कलाकारों से हमें औपचारिक रूप से कंफर्मेशन मिलना और काफ़ी थोड़ी बहुत प्रक्रियाएं हैं, प्रशासन स्तर पर वो और अकादमी स्तर पर वो कार्य चल रहा है। तो जैसा कि आप देखेंगे इसमें के जो भारत के प्रसिद्ध भरतनाट्यम की नृत्यांगना है डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, उनके जीवन पर और उनके संपूर्ण कला अवदान को अभिव्यक्त करने वाली गतिविधि प्रणाम का आयोजन होगा। साथ ही भारतीय लोक एवं शास्त्रीय संगीत में उपयोगी वाद्यों की प्रदर्शनी नाद, जिसमें देश भर से जो दुर्लभ वाद्य वेस्टर्न वाद्य इसमें बहुत कम शामिल हैं, क्योंकि जो देश भर से इकट्ठा किया गया उनका प्रदर्शन होगा। नृत्योत्सव का सजीव चित्रांकन करने के लिए चित्रकथन होगा, जिसमें देश के प्रतिष्ठित चित्रकारों को बुलाया जा रहा है जो उनका लाइव चित्रांकन करेंगे। साथ ही साथ पूर्व वर्षों की भांति राज्य रूपांतर कला पुरस्कार तथा चयनित चित्रों की प्रदर्शनी, सृजन, स्वाद एवं हुनर का आयोजन किया जाएगा। एक दिवस 20 से 26 फरवरी तक नियमित रूप से तथा पेंटिंग तथा प्रणाम का 21 से 26 फरवरी तक आयोजन किया जा रहा है। साथ ही इस गरिमामय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर 20 तारीख को जब शुभारंभ होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय सांसद श्री वी.डी. शर्मा साहब और हमारे विभाग के माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी रहेंगे। साथ ही स्थानीय विधायक जी और जनप्रतिनिधिगण का भी हमें सहयोग आशीर्वाद रहेगा, हम इस आकांक्षा करते हैं। शेष विषय सूची में संदर्भ है, मैं चाहूँगा कि सर इस विषय में जो भी हमारे विषय हैं आप आगे मार्गदर्शन प्रदान करें। लगाए जाने के लिए जो आसपास में प्राइवेट जमीन है, जो हालांकि अभी हमने कार्यक्रम में भी आप लोगों ने किया था, पार्किंग वगैरह की कोई जमीन है तो उनसे, प्राइवेट जमीन है तो उनसे सहमति वगैरह लेने की जिम्मेदारी एसडीएम तहसीलदार आप लोग देख लेंगे इसको। ये है तालाब से पानी फ्लो बंद कराकर पानी की निकास पंप द्वारा कराया जाने का, ये नगर पालिका आप देख लेंगे इसको। इसके बाद साज सज्जा प्रचार प्रसार सामग्रियों को लगाए जाने हेतु नगर पालिका खजुराहो को आवश्यक सहमति उपलब्ध कराए। और
हाँ, एक चीज ये कि एक अपने डिपार्टमेंट से एक कोई अनुभवी व्यक्ति जो पूर्व से इस काम को देखता आया है, उनकी ड्यूटी इनके साथ लाइजनिंग पे लगा दो कि ये स्थानीय रूप से उसके साथ करते रहेंगे जो भी इनको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये सभी बिंदु हो गए और सभी सुविधाएं अवेलेबल हैं। ठीक है, नगर पालिका आपको प्रतिदिन पेयजल और कैंपस में फायर ब्रिगेड, मंच परिसर की साफ सफाई, पानी का छिड़काव, अस्थायी टॉयलेट्स वगैरह बनाना, ये सारी की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, आप उसको इंश्योर कर लेंगे। एक बात पहुंचा दो। समारोह परिसर कलाकारों के लिए जो आरक्षित विभिन्न आवास स्थल हैं, वहाँ पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था जिला पुलिस प्रशासन से कराए जाने का है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर आमंत्रित कलाकारों आदि के पिकअप एंड ड्रॉप करने हेतु जो हमें पास जारी करने हैं, उसके लिए एसडीएम आपको अधिकृत किया जा रहा है। समारोह स्थल के आसपास स्ट्रीट लाइट की पर्याप्त व्यवस्था अपने को देखनी पड़ेगी। जितने भी हमारे ये आमंत्रण कार्ड हैं वो सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण और उसके अलावा भी हमारे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी बाकी विशिष्ट अतिथि सब लोग को गरिमापूर्ण तरीके से बट जाए और आप लोगों को भी कार्ड मिल जाए ताकि आप लोग भी अपने लेवल पे बांट सकें, उसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके। ये अपनी जिम्मेदारी रहेगी, प्रतिबंध रहेगा। और कलाकार वीआईपी वाहनों के लिए अलग से हम एक मतलब बाईपास का इस्तेमाल करेंगे और उनके गाड़ियों के कुछ विशिष्ट आपको पासेस जारी करने पड़ेंगे, तो एसडीएम आपकी जिम्मेदारी रहेगी, इसको आप देख लेंगे। वाहनों का प्रतिबंध किधर से रहेगा वो पूरा एक बार रूट पुलिस अधिकारी के साथ मिलके डिसाइड हो जाए, कहाँ तक वाहन अलाउड होंगे जनता के, उसके आगे फिर किस हिसाब से ट्रैवल करेंगे वो वाली चीजें आप डिसाइड कर लो। कलाकारों के लिए कौन से रूट रहेगा और उनको अलग से पासेस इशू करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद दूर दूर से अपने लोकल के लोग पता नहीं इस तरीके से उसको बना करके रखते हैं कि वो बहुत वैसा है। सर उसमें सर स्टॉलों का विभाजन ऐसे हुआ है सर, और प्रदेश की कुछ है और एक मिनट मेरे को चीज बताइए, ये आदि वर्ष के अंदर जो 7 दिन का लग रहा है उसकी बात हो रही है कि उसके अलावा पार्किंग नहीं बनाई बसों की, वो वाले एरिया पूरे मेला लगता है। अच्छा, हाँ, उसमें दुकानें उसमें बाहर के लोग आते हैं, हाँ, लगा के आते हैं। मेला लगता है, जो 7 दिन वहाँ लगेगा। आप मतलब इसमें आपका हस्तक्षेप कैसे हो रहा है वो तो इस बार होगा सर, इस बार आदिवर्त ये कला शिल्प जो हमारा जो शिल्प मिला है वो आदिवर्त करेगा। अच्छा, मतलब पार्किंग वाले स्थान पे नहीं होके आदिवर्त कर रहे हैं? नहीं, आदिवर्त ही मतलब उसका नहीं, टेरिकोटा का वो भी तो आप यहाँ आ रहे हैं, वो धंधा करने आ रहे हैं, तो हमारे लोगों के यहाँ धंधा नहीं है, हमारे यहाँ से काम करके जा रहे हैं सब कुछ, हम लोगों को दुकान लगाने नहीं मिल रही। ये नहीं होगा, ये होगा ही नहीं, ठीक है ना। आप पहले से बना के रखो, कोई भी कहे दुकानें लगेंगी, ठीक है ना। तो उसमें अपन एक दिन आरक्षित नहीं कर सकते क्या? आदिवासी संग्रहालय में ये जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये जो अपना क्षेत्रीय जो बुंदेलखंड की पहचान है, नृत्यों से, लोक नृत्यों से, जिन गीतों से, उनका प्रदर्शन साप्ताहिक रूप से होता है। भास्कर बताएंगे? नहीं, वो तो होता है, अब वैसे तो हम लोग गाँव में रोज करते हैं, मंच चाहिए साहब, है ना। ऐसे होता है तो हमें पता है कि होता है, मंच का होता है कि आज खेत जैसे होता है ना कि छोटी जगह के लोगों को बड़े मंच पे प्रस्तुति करने को मिले तो उन्हें भी लगता है एक हजाम कार्यक्रम हो रहा है। आप लोगों को क्या है, पिछली बार एक और परेशानी गई थी, वो तो लड़ाई में नहीं होता तो झगड़ा बहुत बड़ा हो जाता। क्या होता है कि ये लोग यहाँ पे जो दुकानें लगती हैं आकर के बाहर से आती हैं कि लोकल के लोग लगा लेते थे, कई बार इनने उनको जगह ही नहीं दी थी, तो 100-200 लोग इकट्ठे होकर के उधर चढ़ाई करने तोड़ देंगे। हमारे ये सुझाव है, पिछली बार जो बैठक हुई थी लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्होंने सबने ये बोला था कि भाई जैसे हाँ आप यहाँ आते हैं भाई 5-7 दिन देते हैं, जैसे हाँ 20 से 26 होना है, तो क्यों ना एक दिन अपन जो अपने स्थानीय कल्चरल कार्यक्रम है, जैसे अपने यहाँ भी डांस होते हैं, एक दिन जैसे या तो जैसे हाँ नहीं
कार्यक्रमों के बीच में ना करें, या फिर अभी जैसे हम लोगों ने अभी चर्चा की तो ये भी हो सकता है कि भाई हाँ इनके फिक्स हैं 6 दिन के कार्यक्रम, ठीक है ना, एक दिन अपन एक्स्ट्रा बढ़ा दें भाई, एक दिन दे दें, जैसे 6 से 7 दिन कर दें, एक दिन अपन चिन्हित करते हैं, जैसे अपने यहाँ कई डांस दिवाली नृत्य है, कछियाई है, ढमरियाई है, राई है, मतलब इतना वहाँ से अगर अपन उसको एक अच्छा हाँ तो जैसे ये आप और पिछली बार भी सुझाव दिया था तो इसको मतलब पता नहीं क्या वो बाल नृत्य वाला कर रहे हैं उसमें हम कर सकते हैं मतलब काम? संग्रहालय के वर्षगांठ अवसर पे दिसंबर के एंड में एक फेस्टिवल करते हैं उसमें स्थानीय प्रतिभाओं को नहीं हमें ज्ञान दो हम काल कह रहे हैं कि आदिवर्ष में आपने कितने लोगों को बुलाया बाहर से इसमें? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, सुन ली आपकी बात आ गई। ये अभी अपने पास 20 दिन का समय है, जो सुझाव मिला है एक बार अपन उसको ऊपर रखें, ठीक है, और समय सीमा में निर्णय करके बता दें, है ना, कि करना है नहीं करना है, ये निर्णय ये अपन आखिरी तक लटकाएंगे। हर बार यही करते हैं, हर बार करते हैं, बात करके आना चाहिए, मैं बैठक क्यों रखते हो? चेहरा बदल जा हर बार। नहीं हम लोग नहीं बैठेंगे, अगली बार में बैठक करेंगे, आप हर बार क्या करते हैं कि आ जाते हैं तैयारी करेंगे, सही बात है, स्टैंडर्ड रहता है उसका, लोग आते हैं ठीक है, लेकिन भाई एक दिन ऐसी प्रस्तुति कर दे तो ये लोगों को समझ में हम जाते ही नहीं है देख। एक मिनट हाँ बोले कलेक्टर साहब, इसका डार्क साइड देखिए आप, हमारी स्थानीय प्रतिभा जिसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल सकता था, कोई गुजरात का, कोई महाराष्ट्र का, उनको प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। डिबेट हुई थी, सब कुछ हुआ था, तो उसको भाई आप हम लोग बात करेंगे ना ऊपर, बताओ ना कर कैसे सकते हैं, कर कैसे सकते मंत्री हैं? जी से करेंगे, सुझाव की गलत थोड़ी आप सोचो ना, आप वो देश विदेश से खरीदने आ रहे हैं आप मिट्टी के बर्तन, समझ लो आप अपने यहाँ रख नहीं रहे हैं, बताओ ना मेरे को, कर कैसे सकते हैं आप? सब हो जाएगा। हाँ। सर एक निवेदन है कि वहाँ पे डिसाइड हुआ है, डायरेक्टर कल्चर ने मुझको बताया है कि 30 दुकानें पर्यटन अलॉट करेगा और 10 दुकानें खाने की पर्यटन अलॉट करेगा। 30 दुकानें आप मध्य प्रदेश के शिल्पियों के लिए बुलाएंगे और 30 बाहर के जो शिल्पी है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर आएंगे, और 20 ऐसे शिल्पी आएंगे जो निर्माण प्रक्रिया का प्रदर्शन करेंगे। ऐसे टोटल 120 दुकानों की प्लानिंग। ठीक है, मेरा ये सिंपल सा ये पूछना है कि भैया स्थानीय 5-10 कलाकारों की दुकानें लगाने के लिए क्या प्रोसीजर करना है? प्रोसीजर बता दो ना, वैसे कर लेंगे। वही कह रहा हूँ, 30 दुकानें जो हमने रखी है मध्य प्रदेश की, उसमें ये 2 तरीके हैं, एक तो आप एप्लीकेशन बुला लें, उसके आधार पर निर्णय कर देते हैं, और दूसरा कहाँ लगानी है एप्लीकेशन, कौन निर्णय करेगा ये बताओ? आदिवासी संग्रहालय में आएगा, यही एप्लीकेशन करा दे तो आप कर लेंगे उसको, बस ठीक, तो बस ठीक, यही बात है। और इसको अपन मेरा ये सुझाव है, आज आप है हाँ मतलब इसको परमानेंट बना ये सुझाव है, बात पे नीट एंड क्लीन है, बढ़िया, कोई अतिक्रमण नहीं था, तो कम से कम एटलीस्ट 7 दिनों के लिए तो इसको खड़े दिया जाए जब तक ये अपना फेस्टिवल मतलब ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे यहाँ पे हो रहा है, तो हम इंश्योर करेंगे कि ये इसकी एक बहुत अच्छी चित्र जाए हमारे। प्रयास तो रोज ही क्या करते हैं भाई, अपन के नीट एंड क्लीन रहे, आगे केवल अमावस हमारा तो यही रहता है, मुझे सीएम साहब से कहना कि जो रोड है ना मंदिर के सामने फुटपाथ पे भी दुकानें लगा देते, लेकिन हम लोग तो सामान भी अभी 4-5 लोगों का अपन रखे हुए दिया सामान नहीं जब्त है, करके, क्योंकि जब्त लोग भी किया है, लेकिन लेते हैं, मजा लगता है तो भीड़ हो जाती है, अपना उनकी दुकान लगाने पहले देते तो फुटपाथ ही पे लगती थी पूरी दुकान, वैसे हवा हट गई, के संबंध में बैठक की गई है। सर क्या क्या निर्णय लिए गए हैं और आपने क्या दिशा निर्देश दिए हैं? सर आज खजुराहो डांस फेस्टिवल जो हमारा फेस्टिवल संपादित होता है 20 से 26 फरवरी आयोजित होना है, उस बैठक के संबंध में जो स्थानीय समिति होती है उस बैठक आज आयोजित की गई थी। सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो सकें, कार्यक्रम का प्रचार प्रसार हो अच्छे तरीके से। जो स्थानीय कलाकार हैं उनको भी प्रोत्साहन करने का हम डिसाइड करे हैं, उनका निर्णय लिया गया है कि उनको भी एक मंच उपलब्ध कराएं, साथ ही साथ शहर में साफ सफाई और पार्किंग वगैरह की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करी जाए। आपको नहीं देख है और मैं सहायक संचालक संस्कृति विभाग भोपाल। इस बार खजुराहो समारोह में
किस तरह की तैयारियां की गई हैं? खजुराहो नृत्य समारोह में प्रतिवर्षानुसार जो शास्त्रीय नृत्यों को समर्पित जो फॉर्म है उनके कार्यक्रम होंगे। प्रयास किया जा रहा है कि हर वर्ष की तरह अच्छे कलाकार आएँ जिनको पद्मश्री या संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित कलाकार इसका भाग बने। साथ ही साथ हम लोग का प्रयास है कि और नवाचार, चूँकि 50 वर्ष पूर्ण हो चुके, 51वां वर्ष है, तो आप देखेंगे कि इस वर्ष प्रयास किया जा रहा है जिसकी जानकारी आने वाले 2-4 दिन में सार्वजनिक की जाएगी कि कुछ नवाचार के तौर पे भी कार्य किया जाएगा जिससे नए कलाकारों को भी अवसर मिले और जैसा माननीय विधायक जी ने कहा कि स्थानीय कलाकारों को भी अवसर मिले, तो इस तरह प्रयास किया जाए। आप पूर्व की परिपाटी से मैं समझ नहीं रहा हूँ क्योंकि कार्यक्रम तो हमेशा अच्छा करने का प्रयास किया जाता है। जी। तो आप किन संदर्भों में जानना चाह रहे हैं? आप मुझे जैसे बताइए। आयोजन संबंधी व्यवस्थाओं के संबंध में जो पहले लोग आते थे उनकी व्यवस्थाएं अलग हुआ करती। कथन है कि हमेशा शासन का कोई भी प्रतिनिधि होता है वो हमेशा अच्छा करने का ही प्रयास करता है और कभी कोई चूक रहती भी है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। हमेशा ये प्रयास है कि शासन की गरिमा, शासन का जो इकबाल है उसके हिसाब से आयोजन हो। मतलब यही जो प्रयास इस वर्ष भी रहेगा। मतलब पारदर्शिता बनी रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल निस्संदेह। क्योंकि कई बार क्या होता है कि होटलों में हम सतत मॉनिटरिंग का प्रयास करते हैं और उसके लिए पूर्व अभ्यास के तौर पर प्रयास जारी है। आप देख रहे हैं चूँकि अभी आयोजन में आज से भी 3 हफ्ते के लगभग समय बचा है, उसके बावजूद हम तैयारियों के अंतिम चरण में आ चुके हैं। तो क्या होता है कि यदि कोई लेकुना भी है तो उसे दूर करने का प्रयास हमेशा करते हैं और आज भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से पूरे जो हमारे क्षेत्रवासियों और जो भी इस समिति में हमारे सदस्यगण थे, माननीय कलेक्टर साहब थे, एसपी साहब थे, नगर पालिका अध्यक्ष जी, CM, सभी विभागों के कर्मचारी भी थे। सभी का भी यही मानना है कि यहाँ पर जो डांस फेस्टिवल होता है उसमें हमारे क्षेत्रीय कलाकारों को भी प्रतिनिधित्व मिले और वह यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे पाएँ। और हमारे जो दुकानदार भी हैं, क्षेत्रीय दुकानदार हैं, उनको भी वहाँ पर दुकानें लगाने का अवसर मिले जिससे उनको भी रोजगार मिल सके।